बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से अभी शाम का टाइम हो रहा है, सूरज बिल्कुल गरूब होने ही वाला है। अब सूरज बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है यहाँ से, क्योंकि हमारे दरख्त जो है ना बेचारे गंजे गंदे हो गए। इस वजह से पहले भी हमारा घर खुला है, खुला आसमान नज़र आता था, लेकिन जिस तरह अब नज़र आता ना पहले इस तरह नज़र नहीं आता था। और अभी ये जा रही है मानो बिल्ली, फातिमा इसके पीछे लगी हुई है। फातिमा जब स्कूल से आती है ना उसके बाद फिर से आराम नहीं आता। जितना टाइम ये स्कूल में रहती उतना टाइम ही सही रहती है। आज से इसको हमने ट्यूशन भी भेजना था, लेकिन आज इसने ज़िद कर ली कि मैंने नहीं जाना। हमने कहा चलो ठीक है सुबह से इसको भेजेंगे, सुबह है भी संडे, तो संडे को ये ज़रूर जाएगी, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं, वो प्राइवेट स्कूल है। सिर्फ़ और सिर्फ इसको संडे की छुट्टी होती है, बाकी हम इसको छुट्टी करने भी नहीं देते। और वो सर टीचर्स वो भी कहते हैं कि छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी, तवज्जो से पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। छोटे बच्चे एक दिन छुट्टी करें तो फिर दूसरे दिन जाते ही नहीं है। और आज हमारी सब्ज़ी का हाल देखें किस तरह बना हुआ है। आज मैं सुबह सुबह देख रही थी वैसे कि पालक बेचारी को पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन फिर आज मुर्गियां आ गई और पहले से भी इसका हाल ख़राब करके चली गई हैं। ये जो गाजरें हैं ना इनके पत्ते ये बिल्कुल भी नहीं खाती मुर्गियाँ, ये बिल्कुल सही। और ये पहले इनके पत्ते बड़े हो जाते हैं, अभी गाजरें इसके अंदर बनी ही नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन पत्ते पहले बड़े हो गए। जब पत्ते बिल्कुल अपना पूरा साइज़ कर जाएंगे ना उस टाइम इसके नीचे गाजरें बनेगी। और ये सब्ज़ धनिया आज हमने पहली दफ़ा इधर अपनी सब्ज़ी में से सब्ज़ धनिया तोड़कर सालन में डाली है। सालन मैंने बनाया था, आज आलूओं का सालन हमने बनाया है। और सब्ज़ धनिया अम्मी जी ने मुझे काट कर दी थी, फिर मैंने इसके अंदर डाल दी। अभी देखें हमारा सालन कैसा बना पड़ा है। आटा भी अम्मी जी ने गूंद कर रख दिया है, अब बस मेरी सिस्टर बनाएगी रोटियां, फिर हम सारे मिलकर शाम का खाना खाएंगे। और आज इधर देखें सारे कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं, वो इस वजह से कि पारो की मम्मा जो है ना आज भी सारा दिन कपड़े सिलाई करती रही हैं, कल भी करती रही हैं। शुक्र है कि अभी जाके उनके ख़त्म हुए, मशीन सारा कुछ समेट कर उन्होंने अंदर रखा है। और अब हमने कहा भी थोड़ा सा हमें भी करवा दें किचन में। रोटियां उनकी बड़ी अच्छी लगती हैं सबको, क्योंकि वो पतली पतली रोटियां बनाती हैं। जिस तरह की भी कहें, मोटी कहें तो मोटी भी बना लेती है, पतली कहें तो पतली भी बना लेती है। अम्मी जी, ताया अबू और अबू जी ये मोटी रोटियां खाते हैं, तो इस वजह से उनके लिए वो मोटी बना लेती है। हम सारे कहते हैं भी पतली पतली रोटियां हों तो हमारे लिए पतली बना देती हैं। इस वजह से जब भी वो हमारे घर आ जाए ना तो हम कहते हैं अम्मी जी आप रोटियां ना बनाएं, सिस्टर को बनाने दें, वो रोटियां सही बनाती हैं। उनके साथ भी हमारा मजाक भी बड़ा चल जाता है ना, इस वजह से हम मजाक से उसे कह देते हैं चलो रोटियां बनाओ जल्दी करो। अभी हमने उन्हें कहा अभी मशीन अंदर रखो, सारी चीज़ें उसने समेट दी। वैसे उसने रखनी कोई नहीं थी क्योंकि वो भी बड़ी पक्की है अपनी ज़िद की, लेकिन उसके कपड़े ख़त्म हो गए थे, इस वजह से आज पारो रानी का 2 सूट सिलाई किए और दूसरा उसका सूट एक तुरपाई करना था, वो तो मैंने ही कर दिया, मेरी सिस्टर का, तो बस काम ख़त्म हो गया, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अंदर रख दी। और आज जो है ना हमने कहा भी जल्दी जल्दी खाना खा लें, क्योंकि हो सकता है कि मेरी सिस्टर आज चली जाए, क्योंकि सुबह ना मिलाद है हमारे रिश्तेदारों का, तो उधर शायद वो चली जाए, क्योंकि उसकी वो क्या लगती है जेठ है, अच्छा नहीं वो बड़ा नहीं है, जेठ होता है, अच्छा जेठानी है और जेठ हैं, मतलब पारो रानी के हैं वो, ताया अबू और ताई इसी तरह समझ ले। तो उन्होंने कहा भी हम हो सकता है कि आज चले जाएं। हमने कहा चलो ठीक है जल्दी जल्दी खाना बना ले, अगर जाना हुआ तो चले जाना, नहीं जाना हुआ तो फिर सुबह सारे मिलकर चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे, वेखण वालियां नू भी ते सानू भी। ते मैं वेली हो ते फारिग हो ते कम्मां तों ते मैं बैठी हाँ,
ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ ਹੋਈ ਏ ਪਾਰੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਪਕਾ ਲਈ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ माशाल्लाह निक्के निक्के कपड़े बड़े ये वो ले गए थे टिच लगवाने के लिए, वो नहीं लगा? नहीं पोतरो दुकान वाला कोई नहीं बैठा। अच्छा चलो पारो रानी दी है निक्की जी कच्छी माशाल्लाह शलवार हाँ शलवार है आ निक्के निक्की निक्की डोरी भी लाई सु हाँ जी सोहनी बड़ी लगदी पई है अल्लाह उनदे नसीब करे आमीन ते मैं तानू उनदी कमीज विखावां ये फ्रॉक सिलाई की है। हाँ जी ये फिराक है आ देखो ये पारो रानी दी फिराक है ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸਿੰਧੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਰੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ आमीन ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। आमीन। मैं कह रही थी भैया तो मुझे पूरा नहीं आना, अगर मुझे पूरा होता ना तो पक्का ये मैंने रख लेना था। छोटे छोटे कपड़े कितने प्यारे लगते हैं। पहले जब हम ये कपड़ा लेकर आए थे उस वक्त मैं कह रही थी सिंपल सा कपड़ा, इससे कौन सा सूट सिलाई हो जाना है सही से, लेकिन जब मेरी सिस्टर ने सिलाई किया तो मैंने कहा इतना प्यारा, वो भी छोटा सा। मैंने पारो रानी से कहा मुझे दे दो। हेलो पारो रानी मैं आ रही हूँ आपके पास, रुक जा मैं आंधी पिया। चले अम्मी जी फिर आप बनाए रोटियाँ। हाँ जी तेरी बहन बनाई सी पोतरा आजा फिर बना रोटियां। और अभी शाम का टाइम हो गया ना तो झंडा बेचारा भी आराम से खड़ा हुआ है, लहलहा नहीं रहा। और वैसे भी आज सारा दिन ना मौसम ठीक था, धूप निकली हुई थी, हवा बिल्कुल भी नहीं थी। यही बस दिन है कि धूप निकल रही है, जब सर्दी आएगी तो बस फिर फुल ही आएगी, पता ही नहीं चलना हमें। तो हम जो है ना कपड़े शपड़े सारे धो लेते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं। हम कहते हैं कोई पता नहीं कब से सर्दी शुरू हो जाए, धुंध पड़ने लग जाए, स्मोक पड़ने लग जाए। पहले भी इसी तरह हुआ है ना कि वो सर्दी का कोई मौसम नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा पड़ी है ना कि अखीर हो गई थी। तकरीबन 8 दिन तो सूरज निकला ही नहीं था। अब भी ऐसा ही होगा, तो इसीलिए अपने सारे बंदोबस्त पहले कर रख लेने चाहिए। और अभी पारो रानी इधर बैठी हुई है। हेलो पारो रानी ये क्या खा रही हो? हैं पापड़। पापड़। पारो रानी जो है ना मीठी चीज कोई भी नहीं खाती, ये मिर्चों वाली चीजें सारी खाती है ना। की खाती भी मैनू दे, मैनू ही दे पारो रानी, मैं पारो रानी को लेना है, दे मैनू दे दे। अक्सर रानी जो है ना वो चीजें दे देती है, लेकिन ये जो है ना ये नहीं देती किसी को। इधर वे क्यों नहीं देनी मैनू, दे। हेलो मुझे दो पारो रानी, दे दो। और बहुत सारे हमारे देखने वाले पूछते हैं कि पारो रानी को आप क्या फीड देते हैं, तो ये फीडर नहीं पीती बिल्कुल भी, सिर्फ अपनी मम्मा का दूध पीती है। दूसरा ये रोटी भी शौक से खा लेती है, क्योंकि अब माशाल्लाह से ये पूरे 10 माह की हो गई है। रोटी खाती है और सालन भी खा लेती, मिर्चों वाला। मीठी चीज़ अगर कोई इसको देना, बिस्किट या वो सीरियलैंड हम इसके लिए लेकर आए थे, तो डॉक्टर ने कहा था भी बच्ची बड़ी हो रही ना तो इसकी फीड पूरी रखें, तो वो हम लेकर आए, वो भी नहीं खाती। कहती है मुझे मेरा दिल ख़राब हो रहा है जब इसको देते ना, तो बड़ी एक्टिंग करती है, इस तरह करती है जैसे इसका अभी सारा कुछ बाकी रह जाएगा। वो नहीं खाती क्योंकि वो मीठा होता है, वो फिर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये रोटी थोड़ी बहुत खा लेती है हमारे साथ, और दूसरा ये फ्रूट भी शौक से खा लेती है। अंगूर तो इसके फेवरेट हैं, जब इसको अंगूर हम दिखा देना तो बस कहती है ये सारे मुझे दे दे, आप सब ना लें। आज सुबह मैंने इसके साथ बड़ा रोला डाला, और जुपानी फल भी बड़े खाती थी, लेकिन अब तो इतने आम नहीं है ना, शहरों में होंगे लेकिन इधर नहीं मिलते इतने। तो ये इसको मैंने टमाटर दिए, वो अम्मी जी और नज़ीर भाई कल गए थे ना शहर, वो सारा मिसाला और आलू इकट्ठे लेकर आए थे। तो मैंने कहा ये लो पारो रानी ये टमाटर ले लो, ये जुपानी फल है। इसने वही समझ लिए और उनके साथ बड़ा खेलती रही, बड़ी खुश होती रही, लेकिन इसने खाए नहीं क्योंकि वो खट्टे खट्टे होते हैं ना, इस वजह से। हेलो पारो रानी इधर भी कोई बैठा है, बस मैं ले लिया तेरे को, मैं ले लिया तेरे को। और अभी इसको सारा कुछ पहनाया, कैप, सॉक्स, मोटे कपड़े, सारा दिन तो ये मट्टी में खेलती है। और फातिमा भी देखें क्या कर रही। फातिमा सलाम करो। मेरा पाल आपके लिए। और इसका कॉपी करके नकल करके फातिमा भी अपनी जर्सी पहन के आ गई है, नहीं तो ये कोई नहीं पहनती। ओए अभी इधर से मुनीर भाई लेकर आ रहे आटा, ये हमारा चक्की पर था, अभी पीस गया। मैं आटा लेके आ गया हूँ। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ बड़े आसान तरीके से।
वाह भाई वाह, हम कौन सा नहीं निभाते, रोटियां बनाना फिर आपको खिलाना। कुछ ज्यादा हो गया ना। चलो भाई अब आगे ले चलो। आज आगे बाइक लेकर आ रहे हैं, पहले तो उधर उतार के लेकर आते थे, लेकिन आज क्यों आटा उठाया नहीं गया? उठाया नहीं गया, मैं सोचा कि आज ना आगे लेके जाता हूँ, ट्राई हो जाएगी। अच्छा, ये सीढ़ियों से ट्राई ना किया करो, फिसल जाओगे। कोई बात नहीं, पहले भी 1-2 दफा गिरा हूँ, कोई मसला नहीं। ट्राई करता करता गिर भी जाता है, फिर भी कहता है कोई मसला नहीं है। ओए बड़ा भारा है। ओए, अभी मैं आई हूँ जानवरों वाली साइड पर। सब जो है ना शाम का खाना खा रहे थे, लेकिन मुझे अभी तक उन्होंने रोटी नहीं दी थी बनाकर। मैंने कहा चलो मैं उधर से देख आती हूँ। सारा ताया अबू जी और मुनीर भाई खा रहे हैं। सर्दियों में गरम गरम रोटी सही लगती है, जैसे रोटी बनती है वो ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी मेरी बारी नहीं आ रही, मैं थोड़ी देर उधर जाके सैर सफैर कर रहा हूँ। तो ये देखे छोटे जानवर चारा खाकर बैठे हुए हैं। हेलो क्यूट क्यूट बेबी। आज नहीं मुझसे डर रहा, पहले मुझसे डरता था, लेकिन वो मैंने ब्लैक सूट उतार दिया तो अब जो है ना बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठा हुआ है। और आपने क्या कहना है मुझे? हेलो, ये हमारा ब्लैक मैन है, ये हमारा रेड मैन है, और वो हमारी ब्लैक और रेड मैनी है। मतलब वो मिन है, वो बछड़ी है, ये दोनों जो है ना मेल है। मतलब ये भी बछड़ा है और ये कट्टा है, ये भी मेल हो गया, वो फीमेल होगी एक। इसका तो मुझे पेट ही बड़ा लग रहा है। कहते हैं जो छोटे जानवर होते हैं ना उसे सब्ज़ चारा नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा सूखा डालना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर भी इसका ना पेट बढ़ गया है मुझे लग रहा है। ज़्यादा अगर सब्ज़ डालते रहे ना पहले 1 साल में तो उसका पेट जानवर का बढ़ जाता है, वो फिर सही नहीं ना लगता। तो ये सूखा इनको अभी भी हमने डाला हुआ है। ये अंदर नमक भी रखा हुआ है, ये नमक भी खाते हैं। इनको पहले ना हम नमक जो है ना मुंह में मारते थे, इस तरह ये सही चारा खा के हजम कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा चलो ये क्या रोज़ रोज़ करना, हमने नमक लाकर इसके अंदर ही रख दिया। वो नमक पक्का जिसको कहते हैं ना, पत्थर वाला चट्टानें होती है नमक की, उधर से जो लेकर आते हैं। हम जो अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो तो पिसा हुआ होता है ना, लेकिन ये ऐसे ही हमने रखा हुआ है। और बाकी बड़े जानवर इधर खड़े हुए हैं। ये तो मुझे बड़ा ही मारती है, मैंने आपके पास जाना ही नहीं है, आराम से खड़ी रहें आप। बाकी सारे हमारे बड़े अच्छे हैं। और एक इनमें से कम है हमारी भैंस, वो हमने बेच दी है। हाँ, इतने दिन हमारे साथ रही है। कल मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि जब उसे भाई लेकर जा रहे थे, ये बेचारा उसका कट्टा खड़ा हुआ है एंड पर। यह भी कल बड़ा ऐसे फील कर रहा था जैसे ना वो लेकर जाएं, क्योंकि इसकी माँ थी ना तो वो ना ज़्यादा उम्र की हो गई थी, दूध भी नहीं देती थी, इस वजह से फिर हमने वो बेच दी। अब नहीं लेकर आएंगे, वो ताया अबू की थी तो इसीलिए। हमारा कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ताया अबू की थी। है सब कुछ इकट्ठा ही, लेकिन ताया अबू का जिस तरह कहते हैं वो नाम था। तो ताया अबू ने कहा अभी इसको बेच के ना हम कोई छोटी लेकर आएंगे भैंस, ताकि जिसका हम दूध भी पी सकें। ये तो दूध ही नहीं देती। तो चलो खैर चली गई, अब वो अब नहीं लेकर आएंगे। और रात को ना अब हम इनको अंदर बांधते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत होगी रात को। दिन को तो फिर भी धूप निकल आती है, लेकिन रात का होता है जिस तरह हमें सर्दी लगती है, इस वजह से फिर हम जानवरों को अंदर बांधते हैं। और अभी मुर्गियां जो है ना ऊपर चढ़ के बैठी हुई हैं, 2 बेचारी रह गई हैं। एक तो हमने ज़िबा कर लिया था। और बाहर वाले दरख्त देखें, ये जो दरख्त है ना ये तो वैसे ही सूख गया था। इसके ऊपर से वो बिजली वाली तार गुजरती है हमारी, जो वो खंबे से होकर आती है, तो इस वजह से ये खुद ही सूख गया। और बाकी ये जो बाहरी दरख्त थे हमारे शहतूत के सारे, वो हमने काट दिए। और ये जो कीकर का था ये हमारे रैंप के बिल्कुल सामने, अभी हम गेस्ट रूम में चल के देखते हैं, तो इसको भी काट दिया, क्योंकि अब पत्ते झड़ने की मौसम है और सर्दी है तो छाँव की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से हमने सारे काट दिए। हमने कहा गर्मी आने तक ये दोबारा हो जाएंगे। इधर ना सर्दी सर्दी फील होती है, इधर हमारे घर में भी जहाँ सब्ज़ सब्ज़ रखे और बाहर भी, तो इस वजह से हमने ये सारे कटवा दिए। अब ये गर्मी आने तक ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। अभी हम चलते हैं गेस्ट रूम में और आप सबको मैं दिखाती हूँ बाहर से रैंप। अंदर तो बहुत अंधेरा है, लाइट जला लें पहले। अभी जाके बाइक की लाइट जली है
और देखें बाहर अभी तक सारी दुकानें खुली हुई हैं। और दूसरा ये हमारा दरख्त है, इसको हमने काट दिया है। ये बाहर अब रैम बिल्कुल साफ रहता है। अभी तो शीशे में बिल्कुल मोबाइल ही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है रैम्प। ये अब बिल्कुल साफ रहता है। पहले इधर ये दरख्त था ना, तो सारे पत्ते जड़ के इसके ऊपर आ जाते थे और बिल्कुल भी सही नहीं लगते थे। और हमारा ना बाकी सारा काम तो हो गया, बस ये वायरिंग वाला रह गया। गेस्ट रूम में बड़ा अंधेरा है, तो इंशाल्लाह जल्दी ये वायरिंग हम करवाएंगे। बल्कि आज नज़ीर भाई सामान लेने के लिए गए हुए हैं, शहर गए हैं तारे लेने के लिए, बल्ब लेने के लिए। उधर अपने किचन में भी लगाएंगे और इधर गेस्ट रूम में भी और तायाबू के कमरे में भी। फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुबह तो नहीं होगा कि ये काम, क्योंकि सुबह फिर उधर जाना है। तो इंशाल्लाह परसों तक या उससे अगले दिन तक ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं जल्दी से, भाई भूख बड़ी लग रही है। अब मैं कहूँगी भी मुझसे इंतज़ार नहीं होता, जल्दी जल्दी मुझे पहले रोटी दें, उसके बाद फिर किसी और को दीजिएगा। अब मेरी बारी आ गई है। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। शाम को हम खाना खा के सारा काम करके सो गए थे और अभी जब उठे हैं तो माशाल्लाह से आज का दिन बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि सूरज निकल रहा है। थोड़े थोड़े से बादल हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि धूप सही निकलेगी। और अभी किचन में सारे मिलकर कुछ नाश्ता कर रहे हैं और मेरी सिस्टर रोटियां बना रही है। आज रात का सालन भी पड़ा हुआ था, साथ में चाय भी बना ली, दही भी रखी है और लस्सी भी, और कुछ जो है ना तवे पर अंडा बनाकर भी उसके साथ नाश्ता करें। और पारो रानी इधर बैठी हुई है, ये भी रोटी खा रही है। हेलो पारो रानी। और ताया अबू जी उधर बैठे हुए हैं। ताया अबू ने नाश्ता कर लिया, अबू जी अभी कर रहे हैं चाय के साथ। अब सर्दी है ना, तो ये सारे कहते हैं कि हम चाय के साथ नाश्ता करेंगे। आप? मैं तो कह रहा हूँ चाय अंडे के साथ और परोठा। अच्छा फातिमा तो ऐसे सूखी रोटी खा रही है ना। अच्छा, और अभी मैं चलकर देख लेती हूँ कि सबके कपड़े प्रेस हुए कि नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर आज जल्दी उठ गई थी और उन्होंने लगता है कि सबके कपड़े कर लिए। फिर भी अगर किसी के रह गए हैं तो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज सबने जाना है मिलाद पर। जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर रहे हैं ताकि लेट ना हो जाए। और अभी हम चलते हैं अंदर। नज़ीर भाई अभी तक नहीं आए, हाथ मुँह धोने गया हुए। और अम्मी जी ने आज सुबह सुबह सारी सफाइयाँ भी की हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेहमान हमारे घर भी आए। इतना दूर नहीं है ना वो हमारे घर से, तो इस वजह से फिर सारे मिलने के लिए हमारे घर भी आएंगे। अभी ये पड़ी हुई है इस्त्री, ये सारे कपड़े पड़े हैं। ये पारो रानी के पापा का भी सूट हो गया ये, और ये है मुनीर भाई का, ये भी हो गया। और अम्मी जी का भी हो गया, मेरी सिस्टर का भी हो गया। तो बस सब रहते हैं एक दो, तो वो मैं फिर कर लेती हूँ। पहले मैं भी चल के भाई नाश्ता कर लूँ, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर देखेंगे किस किस की और करनी है। तो जी अभी हम सब ने नाश्ता कर लिया है, बर्तन हमने समेट कर एक साइड पर कर दिए हैं। अब ये बर्तन धो लेते हैं और इधर की थोड़ी सी सफाई भी रह गई है, ये भी करेंगे। और नज़ीर भाई का सूट रह गया था प्रेस करने वाला, अभी पहले वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ये बर्तन धो लेंगे, क्योंकि लाइट का भी कुछ पता नहीं है किस वक्त चली जाए, तो जल्दी से वो काम कर लेते हैं। तो जी अभी हम सब ने कपड़े पहन लिए हैं, तैयार हो गए मिलाद पर जाने के लिए। ये पकड़ना, अभी हमारे सारे कपड़े देखें। और फातिमा को भी मैंने कपड़े पहना दिए। अब बस ये जूता पहन लिए, ये फातिमा का जूता हमने लिया तो स्कूल के लिए, लेकिन हमने कहा आज भी थोड़ी थोड़ी ठंड है ना, बादल कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं, तो हमने कहा चलो उधर ये भी पहन ले। पहले इसका जूता था फैंसी, लेकिन इसने घर में पहन के सारा ख़राब कर दिया, तो अब हमने कहा चलो ये पहन ले, सही लगेगा। और अभी ये मेरे कपड़े देखें, अम्मी जी ने बस अभी कपड़े पहने, उसके बाद फिर हम चलेंगे। तकरीबन 10 बज गए और जाते जाते हमें 1 घंटा और फिर लग जाएगा। इस वजह से हम कह रहे हैं जल्दी जल्दी जाएं, क्योंकि वहाँ पर जाकर महफिल सुननी भी तो चाहिए ना, ऐसा ना हो कि खाने के टाइम पर हम पहुँच जाए। अभी बस फातिमा जूता पहन ले और फिर हमें खड़ी होकर दिखाएगी कि ये कैसी लग रही है। और पारो रानी, उसकी मम्मा सारे चले गए। उन्होंने कहा अभी आप सबने तो बड़ी लेट कर देनी, हम चलते। और वैसे भी हमने एक बाइक पे तो पूरा नहीं आना था। अभी मुनीर भाई हमें छोड़ने के लिए जाएंगे और नज़ीर भाई ने कहीं और काम जाना है, उनके भी मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए, वो भी पहन कर फिर जाएंगे। बस अभी वो नहा रहे सारे, मतलब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ है।
फातिमा जल्दी जल्दी पहनो, फिर खड़ी होके दिखाना, ठीक है? आके नहीं पहन। ये मुझे करो। पहले फातिमा का जो जूता हम लेकर आए थे वो इसको बड़ा था, लेकिन कल फिर भाई नज़ीर वो वापस करके छोटा लेकर आए। अब ये इसको बिल्कुल सही पूरा है और आज बड़ी खुश होके ये पहन रही है। कह रही थी मुझे नहलाओ ना, और वैसे भी लाइट चली गई। कल ये नहाई थी, हमने कहा चलो आज नहीं नहलाते, अगर ये रोने लग गई तो फिर इसने चुप तो करना नहीं है। जल्दी करो फातिमा। तो अभी देखिए फातिमा बिल्कुल तैयार हो गई है, जूता भी इसने पहन लिया, बिल्कुल इसको सही पूरा है। आप सब जरूर बताइएगा कि फातिमा को जूता मेरा पैर आपके लिए आपके कैसा लग रहा है। और चलो फातिमा आप नीचे उतर जाओ, जूता पहन के ऊपर नहीं खड़े होते। चलो अभी फातिमा की अम्मी और अक्सर रानी की अम्मी सारे उधर चले गए हैं, बस अब हम भी घर से निकलते हैं। हमारे घर से ना आगे उनका घर है, थोड़ा सा बस दूर है, लेकिन हम भी चलते हैं। बाइक पर ही जाएंगे क्योंकि पैदल जाएं तो तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं और बाइक पर जाएंगे तो 5 मिनट लग जाएंगे। तो अभी हम चलो निकलते हैं। अम्मी जी चलें, फिर जल्दी जल्दी आप कपड़े पहन चलने। चलो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फातिमा तो निकल गई।